हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो कि आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कोई भी अच्छे नहीं हैं। और ये जो मैंने व्लॉग शूट किया है ये स्पेशली नाइट का टाइम किया है। और आजकल मेरा नाइट का रूटीन कुछ ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही देख लो। मेरा हालत भी थोड़ा ठीक नहीं है, बट कोई नहीं। और मेरा आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि तबीयत जो है सबका घर में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से सच में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और अभी मेरा तो सबसे ज़्यादा मेरे को गला वला पकड़ लिया है, खांसी सर्दी फीवर हल्का फुल्का ये सारी चीज़ें हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपना दूध अभी बाबू को उतना नहीं पिला पा रही हूँ। पिलाती हूँ बट उतना भी नहीं, तो इसलिए मैं अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाबू को बॉटल वाला फीडिंग करा रही हूँ, ताकि उसको भी मेरे तरह तबीयत ख़राब ना हो। कहते हैं ना कि अगर मदर को अगर ऐसा होता है तो जब बच्चे फीडिंग करता है तो बच्चे में भी आता है। ये बात में कितना सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबू को जब भी मैं फीड करवाती थी तो बाबू को भी कुछ देर के बाद छींक आने लगता था मेरे जैसे ही। तो मैंने उसको थोड़ा सा भी कम कराया है और बॉटल वाला ही उसको मैं भी फीड करा रही हूँ। ये जो टाइम है लगभग मेरे को लगता है 10 बजे के आसपास का टाइम है। बाबू इस टाइम में मतलब अभी उसको सुलाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो सो रहा है फिर उठ रहा है, सो रहा है उठ रहा है आधे घंटे के लिए, पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है उसको भी शायद थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा होगा, या फिर उसको भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। और अभी देखिए टाइम लगभग 10 बजने वाला है। मैं इसको कोशिश कर रही थी कि इसको जल्दी से सुला के मैं भी खुद सो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये आधे आधे घंटे में उठ रहा है। और जितना ज़्यादा बच्चे छोटे होते हैं उतने जल्दी जल्दी उठते हैं। पहले बाबू तो 2-2 घंटे के बाद उठता था, लेकिन अभी शायद मुझे लगता है विंटर की वजह से उसको तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा। और इसको हमने गर्म कपड़ा वगैरह सारा पहना के रखते हैं, बट फिर भी पता नहीं इतना ठंड है कि गर्म कपड़ा भी काम नहीं करता है। तो कोई नहीं, इसको अभी भी देखिए जग ही रहा है और थोड़ा थोड़ा देख ही रहा है। और उसका एक चीज़ प्रॉब्लम हो गया है बाबू में, एक आँख से उसका बहुत ज़्यादा आजकल कीची निकल रहा है, जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। बट मैंने अपने घर में पूछा था तो काजल लगाने के लिए, मैंने जब तक मैं काजल लगाती हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर काजल हट जाता है ना, उसके बाद से फिर से वही मतलब कीची निकलने लगता है। और मैं क्या बताऊँ, मैं ना कैमरा में फेस ही नहीं कर पा रही हूँ अपना फेस को, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना मेरा आँख से आंसू निकल ही जाएगा जैसा लग रहा है। और बाबू को मैं थोड़ा सा फीडिंग करा के उसको मैं ढकार दिलाते हैं। जब भी मैं उसको फीडिंग कराती हूँ थोड़ा देर के लिए ढकार दिलाते हैं, ताकि वो इजीली सो जाए। यहाँ पे कुछ देर सोया तो मुझे लगा कोई नहीं, मैं भी आराम से सो जाऊँगी, बट नहीं, यहाँ पे जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ हुआ। सोना कम, जैसे सुलाए उसका कुछ देर के बाद ये फिर उठ गया। और मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने गोलू को 1-2 बार आवाज़ भी लगाया, बट उसका भी इसमें कोई ये नहीं है, उसका भी तबीयत ख़राब है। और घर में सबसे पहले अगर किसी का तबीयत ख़राब था तो वो गोलू का था। गोलू के बाद अभी का तबीयत ख़राब हुआ, फिर मेरा। इसलिए मैंने ही गोलू को बोला कि आप लोग बाबू के साथ दूसरे वाले रूम में सो जाइए, क्योंकि सबको कोल्ड फीवर हो गया है। और आप लोग सबको एक साथ हम लोग सोएंगे तो छोटा बाबू पे भी ना आ जाए, है ना। तो ये सोच के मैंने उन दोनों को ही बोला था कि आप लोग अलग रूम में सो जाइए, हम दोनों छोटा बाबू के साथ अलग रूम में सो जाएंगे। तो ये दोनों सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाइट वाइट सारा बंद कर दिया। तब तक बाबू इधर बहुत ज़्यादा इधर रो रहा था, तो हम जल्दी से आके इसको पकड़ के थोड़ा सा सोचे कि इसको खिलाते हैं, नहीं तो ये मतलब क्या बोलूँ मैं गाइस, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, समझ सकते हो। और कोल्ड की वजह से ना मेरा सर में भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। बस मतलब ये सब ठंड की वजह से ही है, मुझे पता है, बट कोई नहीं। और ऐसे हालत में मैं क्या करूँ। और मेरा जो गला है, गला में भी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं तभी से बोल रही थी मेरा आँख से आंसू निकल जाएगा, बट जिस चीज़ का बोल रही थी वही चीज़ हुआ अपने आप। मतलब आँख से इतना आंसू निकल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जब भी मुझे थोड़ा फीवर जैसा लगता है, सर्दी खांसी कोल्ड हो जाता है ना, तो अपने आप मेरी आंखों से ना आंसू निकलने लगते हैं। ये आप लोग के साथ होता है या नहीं पता, लेकिन मेरे को जब भी हद से ज़्यादा वाला प्रॉब्लम होता है, रोज़ चीज़ को मैं अगर नहीं सहन कर पाती हूँ ना, तो मेरे आँख से अपने आप आंसू निकलने लगता है। बट कोई नहीं, कैसे भी करके आज रात बस कट जाए। कुछ घंटे के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कल कुछ अच्छा सा मेडिसिन मंगवा लूँगी। तो मैंने कुछ देर के बाद ना अदरक लाई, और अदरक में चबा के रात में सो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे खांसी हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो टाका वो तो मेरा गलने वाला है मानती हूँ, बट अंदर का अभी भी अच्छे से घाव भरा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं जब भी खांसी करती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो गाइस रात का 10 बजे से लेके अभी देखिए रात को 2 बज गया, अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। कुछ देर आधे घंटा भी मैं सोई थी, फिर बाबू उठ गया तो फिर मुझे फिर उठना पड़ा।
और अभी भी मैं आँख खोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे आँख से अभी भी बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं। मतलब मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, जो तबीयत की वजह से इतना ख़राब है ना कि मैं आँख पूरी तरह से खोल ही नहीं पा रही हूँ। और अब बाबू फिर सो गया। मतलब ये ऐसे ही हो रहा है, मुझे लगता है उसका भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उठ रहा है, फिर हो रहा है, फिर सो जा रहा है। तो गाइस आए, अभी दोपहर हो रहा है, दोपहर का भी तीन बजने वाला है, बजा भी नहीं, 3 बज गया पता नहीं। हाँ, तो अभी इस टाइम पे अभी भी मेरा हालत वैसे के वैसा ही है और मेरा गला जैसा था पहले उससे भी और ज़्यादा भी ख़राब हो रहा है। सुबह मेडिसिन ला दिया था गोलू, तो मेडिसिन खाए पिए थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन अभी जैसे जैसे फिर शाम हो रहा है वैसे फिर तबीयत पूरा, मतलब तबीयत का क्या बताऊँ, मतलब इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ, अंदर से कपकपी वाला फील हो रहा है। और इधर गोलू का हम अभी बोले कि थोड़ा पकड़िए बाबू को, अभी ये भी सो रहा था, इसको आज थोड़ा सा बाबू को नहला दिए गर्म पानी करके, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये नहाया ही नहीं था, मतलब इसको यही तबीयत की वजह से ही नहीं नहला रहे थे। तो गोलू भी नहाए धोए, तो ये भी बोला ठीक है पकड़ दे रहे हैं। अभी ये इनको पकड़ाए हैं कुछ देर के लिए और अभी ये पकड़ रहा है। और अभी क्या है ना, अभी अरे यार अभी उधर है, उसको अभी नहीं नहलाएं क्योंकि उसका भी तबीयत पूरा मतलब इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ। अभी तो फिर भी उसका ठीक है, अभी मेडिसिन सारा लेके आए थे तब। और मैं क्या बताऊँ, हम लोग अभी छठी करेंगे बोल के हमारा सारा तरफ हमने सारा चीज़ें कर लिया और तबीयत इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोग छठी कर रहे हैं कुछ दिन में ही, और ऐसे कंडीशन ऐसे हालत में, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। और अभी बोल भी रही हूँ ना तो मुझे अंदर से थरथरी वाला फील हो रहा है, गला खास खास के मेरा जो टाके लगा है ना, उसमें तो मेरा बैंड बज गया है, मेरा हालत मेरा पूरा ख़राब है।